हेलो फ्रेंड्स, हम हैं कल्कि के फ्रेंड। कल्कि हमें स्क्रिप्ट ला के देता है और हमारी टीम उसको कास्ट करने की कोशिश कर रही है। हम कोशिश करेंगे कि स्क्रिप्ट आपको एज इट इज़ जैसा उसने हमें बताई वैसे ही हम आपको सुनाएं। मैं स्क्रिप्ट पढ़ने जा रहा हूँ। ये कहानी है कल के अवतार। कल के अवतार और उसके कर्मों की। वो क्यों आएगा, क्या करेगा, कैसे करेगा, उसका उद्देश्य क्या है। क्या भविष्यवाणियाँ सच्ची हैं? क्या कल के अवतार वैसा ही है जैसा भविष्यवाणियों में लिखा था? क्या वो आके तीनों धर्मों को एक कर पाएगा? और क्या होगा? कल्कि की कहानी की शुरुआत उसके नाम से ही हुई है। कल्कि के नाम में ही उसका रहस्य छुपा है। कल्कि, कल्कि, कल्कि एक कहानी है। कल्कि, बीते हुए कल्कि, आने वाले कल्कि। कल्कि एक ज्ञान है। कल्कि कोई इंसान नहीं, कल्कि कोई शरीर नहीं। कल्कि एक सोच है, बीते हुए कल्कि और आने वाले कल्कि। जैसा भगवान वैसा राक्षस। जिस तरह कली एक एक करके हर इंसान के अंदर घुस गया, वैसे ही कल्कि भी हर इंसान के अंदर एक एक करके घुस जाएगा। कल्कि कोई भगवान नहीं, कोई इंसान नहीं। कल्कि एक सोच है, हर एक इंसान के अंदर घुस जाएगा कल्कि। जो जो इस सोच को अपनाएगा वो इंसान कल्कि बन जाएगा। हर एक इंसान को इस युग में कल्कि बनना पड़ेगा। राम भी उसका, रावण उसका, जीवन उसका, मरण भी उसका। कल्कि कहना चाहता है कि राम भी उसी में है, रावण भी उसी में है, जीवन भी उसमें है, मौत भी उसी में है। कि आपके अंदर की बुराई भी उसी के अंदर है और आपके अंदर की अच्छाई भी उसी के अंदर है। वो आप सबके अंदर है, आप सबके मन में रहता है वो। बस आपको अपने अंदर की बुराई को ख़त्म करके अपने अंदर से कल्कि को जगाना होगा। अब कल्कि को जगाना कैसे है, ये समझाने में मैं आपकी मदद करूँगा। अब हम बात करेंगे इस संसार के सबसे बड़े सवाल के ऊपर। ये कहानी है तीनों धर्मों को एक करने की, ये जानने की। पहले हम सबसे बड़े सवाल पे आते हैं कि बड़े कौन, अल्लाह या शिव? कल्कि का कहना है कि बड़े हैं अल्लाह और वो ये साबित करेगा कि वो कैसे। चलिए शुरू करते हैं। आपने पढ़ा होगा सनातन धर्म में लिखा है कि इस संसार की हर एक घटना का उत्तरदायी मैं हूँ। इस संसार में सब कुछ मेरी मर्जी से होता है। इस संसार के कण कण में मेरा वास है। यहाँ पे कोई इंसान मेरी मर्जी के बिना सांस भी नहीं ले सकता। जब सब कुछ उसी की मर्जी से हो सकता है तो फिर ये क्यों नहीं हो सकता कि बाकी सब धर्म भी उसी की मर्जी से लिखे हों। ये हर धर्म में लिखा है कि इस दुनिया में जो भी होता है वो मेरी मर्जी से होता है। तो अगर सब कुछ उसी की मर्जी से होता है तो बाकी धर्म भी उसी ने बनाए हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि उस धर्म के नियम गलत है, उस धर्म के कानून गलत है। अगर वो सब गलत है तो भगवान भी गलत है, क्योंकि वो कहता है कि सब कुछ मेरी मर्जी से होता है। मतलब उन सब को भी बनाने वाला वो ही है। चलिए अब बात करते हैं कि संसार में पहले अल्लाह कैसे आए और क्यों आए। इस संसार में अल्लाह की मौजूदगी तब से है जब इस संसार में कुछ भी नहीं था। भगवान शिव इस संसार के अंत में रचे गए हैं और अल्लाह इस संसार की शुरुआत से है।
जब पहली बार सृष्टि को बनाया गया था और उसका अंत लिखा गया था, तब शिव की संरचना की गई थी। इस सृष्टि की प्रथम श्रेणी में सबसे प्रथम जिस सृष्टि में ब्रह्मा का पहला सर है, सिर्फ एक सर वाले ब्रह्मा है जिस सृष्टि में केवल एक सर वाले ब्रह्मा है, उस सृष्टि में सबसे पहली बार शिव का निर्माण हुआ। शिव इस संसार के अंत है और अल्लाह इस संसार की शुरुआत है। इसे हम बाद में जानेंगे कैसे। आप देखेंगे कि अल्लाह का रूप एक निरंकार रूप है जिसका कोई आकार नहीं है। और हिंदू धर्म में शिव का आकार है। अल्लाह एक निरंकारी भगवान है जिनका कोई आकार नहीं है। अल्लाह इस सृष्टि की हकीकत है। अगर आप अल्लाह को समझना चाहते हैं तो आपको अपना सर उठा के आसमान की ओर देखना होगा। आप साक्षात अल्लाह के दर्शन करेंगे, क्योंकि जब भी नमाज होती है तो लोग आसमान की तरफ देखते हैं, क्योंकि वो अल्लाह का दर्शन करते हैं। ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड, ये काला अंधेरा, ये ही है अल्लाह। ये अंधेरा, ये ब्रह्मांड, ये जीवित है। ये ब्रह्मांड बोल नहीं सकता। इस ब्रह्मांड के हाथ नहीं दिखते, इस ब्रह्मांड के पैर नहीं दिखते, इस ब्रह्मांड का कोई शरीर नहीं है। ये समूचा जितना भी आप देख पाते हैं, जितना भी आप आगे बढ़ जाए, जितना भी आप पीछे चले जाए, ये ब्रह्मांड जिसका कोई आकार नहीं, कोई शेप नहीं, हर आकार इसी का आकार है, जो कहता है कि मैं कण कण में हूँ, क्योंकि कण कण उसी ने बनाया है। बनाने वाला तो अपने आप को कह ही सकता है कि मैं कण कण में हूँ। चलिए आपको साइंस के एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे अगर आपने कोई गेम बनाया या जिसने कंप्यूटर बनाया, वो जानता था कि वो कंप्यूटर के कण कण में है, उसे एक एक फाइल, एक एक हार्डवेयर और एक एक सॉफ्टवेयर की नॉलेज है। अगर उसके अंदर कोई प्लेयर है गेम के अंदर और वो प्लेयर पूछे कि क्या मुझ में भगवान है, तो आप उसके अंदर हो, वो उतना ही सोच सकता है जितना आप उसे सोचवाना चाहें। वो उतना ही कर सकता है जितना आप करना चाहें। उसे लगता है कि वो जी रहा है, वो अपनी मर्जी से लात मार रहा है। उसके दिमाग में थॉट आया तो उसने लात घुमाई, पर वो बटन आप दबा रहे हैं लात मारने का। ये सृष्टि भी बिल्कुल वैसे ही चलती है। सदियों पहले जब सनातन धर्म की स्थापना हुई, तब इंसान एकदम बेवकूफ़ था, ना समझ, ना उसे बात करनी आती थी, ना वो कुछ जानता था। वो किसी भी चीज़ को, हर चीज़ को साइंस समझता था। नहीं, वो हर एक चीज़ को चमत्कार समझता था कि कोई है हमें बनाने वाला, वो ही हमें बचाता है, वो ही सब करता है। वो चमत्कार समझता था, और अगर उसे चमत्कार करने वाला दिखे ना, वो उससे बात ना करे, तो वो उसे शैतान समझ लेता था, डरने लगता था उससे। तो इसलिए अल्लाह को मजबूर होके एक भगवान बनाना पड़ा। इस सृष्टि के अंत में सबसे स्ट्रॉन्ग एक पर्सनैलिटी बनाई अल्लाह ने, अब तक की सबसे बेस्ट पर्सनैलिटी। एक शरीर, एक ऐसी काया जो कभी नष्ट नहीं हो सकती, और उसमें उसको अपने नाम से आइडेंटिफाई किया कि ये मेरी बॉडी है, मेरा शरीर, मेरा शव, ये है शिव। जब शव में ईश्वर प्रवेश कर जाता है तब वो शिव बन जाते हैं। स्वयं ईश्वर अल्लाह है। जब उस शव में अल्लाह प्रवेश करे तो वो शिव बन गए। आइए अब इस कहानी को थोड़ा अलग तरीके से समझते हैं। मान लीजिए ये यूनिवर्स, जिसे हम अल्लाह भी कहते हैं, और परमपिता परमेश्वर, क्रिश्चियन धर्म में परमपिता परमेश्वर के नाम से इन्हें जाना जाता है। इन्हें एक राइटर मान लीजिए, एक आर्टिस्ट मान लीजिए, जो कलाकृतियां बनाते हैं, जो कहानियां लिखते हैं।
ये बहुत सारी कहानियाँ लिख रहे हैं और उस कहानी के किरदारों को लिख रहे हैं। इनकी ताकत असीम है। ये अपनी एक कहानी को 1 लाख तरीकों से लिख सकते हैं और हर कहानी में अलग अलग तरीके के ट्विस्ट डाल सकते हैं। अल्लाह की ताकत ऐसी है कि वो इस कहानी को हर तरफ ले जाके देख सकते हैं। कहानी में कोई भी ट्विस्ट डाल सकते हैं। और अल्लाह की ताकत ऐसी है कि वो एक साथ 1 करोड़ कहानियाँ लिख सकते हैं। वो अपनी ताकत को परखते रहते हैं रोज़ कि मैं और क्या कर सकता हूँ, मैं और क्या कर सकता हूँ, मैं और क्या कर सकता हूँ। वो बहुत बड़े राइटर हैं और हर बार अल्लाह एक हीरो बनाते हैं। ये बहुत पुराने ज़माने से अल्लाह करते जा रहे हैं। अल्लाह करते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं। आइए अब सतयुग का समझते हैं। अल्लाह हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक बनाते हैं। यहाँ पे इलॉजिकल कुछ नहीं होता, इसलिए चमत्कार करने के लिए भी भगवान बना देते हैं ताकि इलॉजिकल ना लगे, ऐसा लगे कोई आया जादूगर और जादू करके चला गया। अल्लाह हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक लगाते हैं। जैसे हम आम इंसान करते हैं, एक पिक्चर बनाते हैं, पिक्चर में लाखों किरदार होते हैं, कभी कभार हज़ारों, पर उसके अंदर एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है और एक विलन होता है। तो अल्लाह भी सेम ऐसे ही करते हैं। कभी कभार एक हीरो होता है और बहुत सारे विलन होते हैं, तो कभी कभार एक हीरो और एक बहुत खतरनाक विलन। सतयुग में आपके कर्मों के बाद द्वापर युग आता है। द्वापर युग में आपको अपने कर्म भोगने होते हैं। सतयुग में सब समान होता है। द्वापर युग में आप अपने कर्म भोगने के लिए जब आते हैं तो वहाँ पे द्वापर के एंड में भगवान आपको एक बहुत ही अच्छा सीन दिखाते हैं, एक बहुत ही अच्छी स्टोरी जिसमें एक हीरो जन्म लेता है और एक विलन बहुत ही पावरफुल होता है। उस हीरो और हीरोइन का प्यार बहुत ही अच्छा दिखाया जाता है और उनकी कहानी बहुत ही अतरंगी होती है। और वो हीरो वो खुद होते हैं, अल्लाह अपने इंसानी किरदार बनाते हैं जिनको हीरो बनना होता है। आप सब बस आम ऑडियंस हैं। आप वो कैरेक्टर हैं मूवी में जो हज़ारों बाकी होते हैं, जिनके होने ना होने का बहुत कम फ़र्क पड़ता है और कभी कभार फ़र्क नहीं भी पड़ता। आपको मैं थोड़ा सा और गहराई में ले जाके समझाता हूँ कि जैसे जब हीरो सड़क से गुजर रहा होता है तो उसके आसपास पब्लिक चलती हुई दिखाई जाती है, जबकि वो पब्लिक सिर्फ शूटिंग के लिए खड़ी की जाती है। वो रियल पब्लिक नहीं होती, वो ऑडियंस केवल और केवल शूट के लिए खड़ी होती है। ना आपका कभी उन पर ध्यान जाता। अगर कोई बगल से कार भी गुजर रही है, बस भी गुजर रही है, तो वो भी शूट का पार्ट है। रियल ट्रैफिक, रियल कुछ भी बड़ी पिक्चरों में नहीं दिखाया जाता। तो हमें बनाने वाला तो बहुत बड़ा मालिक है, तो वो तो दुनिया का तमाम पैसा खर्च कर सकता है। तो वो देखो कितना पैसा खर्च करता है कि वो इस पूरी सृष्टि को ही लिख डालता है। यहाँ पे हर युग में अपना एक स्ट्रॉन्ग हीरो बनाता है और उसे दुनिया के आगे पेश करता है। पहला युग बीता, द्वापर युग में राम बन के उन्होंने जन्म लिया और बीच बीच में बहुत सारे हीरो बन के आते रहे। अब वो ऐसा क्यों करते हैं, विलन क्यों बनाते हैं? सब कुछ उनके ही तो हाथ में है, विलन बनाना, हीरो बनाना, सब कुछ। पाप भी उन्होंने बनाया, पुण्य भी उन्होंने बनाया, स्वर्ग उन्होंने बनाया, नर्क भी उन्होंने बनाया। उन्होंने हर चीज़ जोड़े में बनाई है, जोड़ा इस संसार की सच्चाई। हर चीज को जोड़े में बना के रखना इस संसार की सच्चाई है। हर शब्द का एक उल्टा शब्द होता है, विलोम शब्द। सच का झूठ, दुख का सुख, प्यार का त्याग, नर का नारी। पहले अल्लाह बस एक ही तरीके से सोचते थे, फिर उन्होंने सोचा कि जब सही होता है तो गलत भी होता है, सही सही से होता है। तो उन्होंने सृष्टि को एक अंधे कानून की तरह तराजू में 2 पलड़े डाल दिए, एक तरफ अच्छाई रख दी, एक तरफ बुराई, ताकि जब जब वो पिक्चर दिखाने आए और हीरो की स्टोरी देखिए कितनी मज़ेदार होती है। भविष्यवाणियाँ होती है, हीरो आने वाला है, हीरो के बारे में सबको पता होता है, राम आने वाले हैं, कृष्ण आने वाले हैं और कल के अवतार आने वाला है। और कल के अवतार लड़ेगा, ये करेगा, वो करेगा, वो सब करेगा जो लिखा है, क्योंकि कहानी लिखने वाला तो वो है। और भविष्यवाणियाँ झुटलाई नहीं जाती,
1000 साल जिंदा रहने वाला है कल्कि। जी हाँ। तो दरअसल कल्कि है कौन? कल्कि को आप शिव भी मान सकते हैं, आप उसको विष्णु भी मान सकते हैं, आप उसको कोई भी देवता मान सकते हैं, आप उसे इंद्र मान सकते हैं, आप उसे रावण मान सकते हैं, आप उसे राम भी मान सकते हैं। सब कुछ वही है। पर अल्लाह के लिए वो कौन है? अल्लाह है राइटर, वो है हीरो, जिसे वो किसी भी वक्त मिटा सकते हैं। जब भी उन्हें कहानी में कोई गड़बड़ लगती है या कहानी पसंद नहीं आती तो वो अपने हीरो के किरदार मिटाते रहते हैं। हीरो के किरदार को तो सामने तभी लाते हैं जब जिस हीरो की कहानी उसे बहुत अच्छी लग जाती है। कल्कि अवतार आज से नहीं, बहुत वर्षों से पैदा हो रहा है। वो आता है और मर जाता है, आता है बन नहीं पाता, मर जाता है, आता है बन नहीं पाता, मर जाता है, क्योंकि अल्लाह को उसकी स्टोरी पसंद नहीं आती। लिखते 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 दिमाग चेंज हो जाता है। बहुत बेस्ट स्टोरी लिख रहा है और इस बार जो कल्कि है वो बहुत ही एडवांस है। वो आपको बताएगा इस ब्रह्मांड के सारे सवालों के जवाब। साइंटिस्टों की साइंस पलट देगा, सोचने वालों को कल्पनाओं से पार ले जाएगा और धर्म वालों के धर्म की नई परिभाषा सिखाएगा। इंसानों को आज़ाद करेगा। नारियां, हर धर्म की नारी संतोष फील करेगी। हर धर्म के इंसान को बताएगा कि सब धर्म उसी की मर्जी से चल रहे हैं और हर धर्म का कानून उसी ने बनाया है। सारे कानून सही हैं। शायद वो किसी की गलती की सजा दे रहा था, इसलिए उसने नारियों को हर धर्म में कैद कर दिया। वो समानता लाएगा। एक झूठ का ऐसा पर्दा है जिसने असमानता ला दी। विश्व में हर इंसान को एक समान कर देगा। अगर आप हर पाप, हर दर्द, हर दुख से मुक्त होना चाहते हैं तो बस अपने आप को दूसरे के समान कर दो। हर इंसान को अपने से ज़्यादा दूसरे की परवाह करनी होगी। दूसरों की खुशी के लिए जीना शुरू कर दो। जैसे ही आप दूसरों के लिए जीना शुरू कर दोगे वैसे ही आपका हर दर्द खत्म हो जाएगा। तो प्यार करने वालों के लिए कल्कि की एक छोटी सी एडवाइस कि जिससे प्यार करते हो ना उसकी खुशी में खुश रहो। रह के देखो, मुश्किल होगा लेकिन मज़ा बहुत आएगा। अगर उसको आपको छोड़ने में मज़ा आता है ना तो उससे बोलो बहुत अच्छे, तू खुश रहेगी या रहेगा? तो मैं खुश हूँ। जब आप दूसरों की खुशी में खुश रहना सीख जाओगे तो आपको दुख होगा ही नहीं। चलिए इस कहानी को सुनाते हैं आपको, जो भगवान ने अभी लिखी है इसी युग में, और आपको इतना पसंद आएगी कि आप बोलेंगे हाँ ये सच है। तो साइंटिस्टों के हिसाब से इस कहानी को सुनाते हैं, इस ब्रह्मांड की शुरुआत के बारे में बताते हैं। तो बिग बैंग से पहले क्या हुआ, क्या कोई जानता है? तो यह आपको द कल्कि अवतार अपनी कहानी में बताएंगे कि बिग बैंग से पहले क्या हुआ।